जी नमस्कार। 2 दिन के बाद यानी कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है। आज की डेट पे एक नॉर्मल पर्सन को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम वोट किस पार्टी को करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्शन है क्या। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री भारत है। भारत में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जो डिपेंडेंट है भारत सरकार के लिए वो है महाराष्ट्र का। इसलिए पूरी दुनिया भर के लोगों का ध्यान है महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया का 1/4 GDP देने वाला, रेवेन्यू GDP देने वाला स्टेट है। इसीलिए सबसे आगे महाराष्ट्र, हर चीज में महाराष्ट्र आगे है। और इसी महाराष्ट्र का इलेक्शन डिपेंड करता है नेशनलाइज। ऑलरेडी हम लोगों ने लोकसभा का इलेक्शन देखा है, बहुत कुछ फर्क पड़ा हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हुए हैं क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन की वजह से। तो वो चीज गलती करना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन क्या है पहले इसको समझते हैं। सब लोगों ने स्कूल किया है, स्कूल के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा एक क्लासरूम में एक मॉनिटर चुना जाता है। उस मॉनिटर का काम होता है क्लासरूम में जितने भी लोग हैं, सॉरी जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उनका क्वेरी सुनना, वो क्वेरी क्लास टीचर को एक बल्ब में बताना, क्लास टीचर उसको हेडमास्टर में लेके जाते हैं, हेडमास्टर पूरे ट्रस्टी को बताते हैं, तो बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। रियल लाइफ में यही होता है, इलेक्शन में यही होता है। जो पूरा पॉलिटिकल जो पूरा सिस्टम खड़ा होता है इसी बेसिस पे खड़ा होता है। एक आम इंसान को कुछ प्रॉब्लम होता है, वो अपनी एरिया के किसी बड़े नेता के पास जाता है, बड़े नेता MLA के पास जाते हैं, MLA चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए अगर आपको कोई बोलता है कि अगर आप वोट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए एक चीज में ध्यान देना है, इलेक्शन क्या है और इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप वोट नहीं डालोगे, अगर वोट अगर डाले हैं, अगर गलत पार्टी को डाले, तो अगर रिजल्ट अगर अनफॉर्चुनेटली अगर गलत आ जाता है तो गलत सिस्टम बैठता है। अगर गलत सिस्टम बैठ गया तो पूरे 5 साल गलत हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, आप लोगों को बहुत केयरफुली इस चीज का ध्यान देना है। पहले क्या है, इलेक्शन तो आप लोगों ने समझ लिया, और इलेक्शन हमें वोट करना क्यों है। अगर आप वोटिंग करेंगे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, एक अच्छी सरकार बनेगी और आपको अच्छे फैसिलिटीज मिलेगी, तो उससे आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको कुछ टेंशन नहीं रहेगा। अभी वोटिंग करना किस पार्टी को है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आज की डेट पे देखा जाएंगे तो महाराष्ट्र में 2 बड़े ग्रुप है, एक महाविकास आघाड़ी और एक महायुति। तो इसमें से लास्ट कुछ सालों में कौन से पार्टी ने डेवलपमेंट किया है आपकी नजर के सामने। जब मुझे बचपन में इलेक्शन समझ में आया, कुछ पॉलिटिक्स समझ में आया, तब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। उसके बाद 2003 या 4 में, अगर मैं गलत ना हूं, तो 3 या 4 में सरकार बदल गई। फिर उसके बाद आया कांग्रेस की सरकार, उन्होंने 10 साल चला लिया। फिर उसके बाद 2014 में फिर सरकार चेंज हो गया, फिर आया बीजेपी। उसके बाद आप लोगों ने, इसका मतलब मैंने पिछले 20 साल में मैंने वो वाला भी 10 साल देखा और ये वाला भी 10 साल देखा, तो जाहिर है मुझे तो फर्क नजर आता ही है। आई होप कि आप लोगों को भी आता होगा, तो आप डिसाइड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है यहाँ पे, क्योंकि जब टाइम था कि वहाँ पे कुछ एक टाइम था कि कुछ सोशल मीडिया का कोई ऑप्शन नहीं था, ना डिजिटल इंडिया था, ना उस टाइम पे व्हाट्सअप नहीं था, ना स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ नहीं था। तो जिस टाइम पे मीडिया की फ्रिक्वेंसी कम थी, उस टाइम पे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा था, 68%, 69%, 70%, अगर मैं गलत ना हो तो, क्योंकि मैंने भी जो भी डेटा लिया गूगल से डेटा लिया है। तो उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया ना होने के बावजूद भी अगर 68-69% अगर वोटिंग होता था, तो आज की डेट पे ये सारा चीज होने के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज 58, 59, 60, 61। एक्चुअली सोशल मीडिया होने के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की जगह घटा हुआ है। एक ही रीजन है, क्योंकि इंडिया में आज की डेट पे, इवन महाराष्ट्र स्टेट में भी 40% ऐसे लोग हैं जिनको वोट डालने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उनको सरकार पे भरोसा नहीं है, रोज पार्टी चेंज हो जाती है, वो जाती है। बॉस, दिस इज सेकेंडरी। पार्टी चेंज होता है, वो सारा चीज होता है, वो सेकेंडरी। पहला आपका कर्तव्य क्या है वो जानिए। पहला हमारा कर्तव्य, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें वोटिंग करना है। हमें लगता है मुझे ये पार्टी अगले 5 साल मेरे लिए फैसिलिटी देगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमारा सारा मंदिर भगवान ये सारा आस्था का ख्याल रखेगा, तो उस पार्टी को हमें वोट देंगे और उस पार्टी को सत्ता देंगे। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। गलती से अगर गलत सत्ता आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए वोटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर कोई सोचा मुझे मेरे एक वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, एक मार्क्स के लिए आपका जो सीटें मिलनी रहती है, साइंस या मेडिकल या कॉलेज में एक मार्क्स के लिए आपको सीटें नहीं मिलती। यहाँ इलेक्शन में भी वैसे ही होता है। रिजल्ट आने के बाद 1-1, 2-2 वोट के लिए बहुत लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। बहुत लोगों को बहुत जगह पे सत्ता गलत है, गलत इंसान लीडर बना और उसका आगे 5 साल तक भुगतना पड़ता है। तो एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम वोट कौन सी पार्टी को करेंगे। तो पिछले 10 साल में आप लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट किस पार्टी ने सबसे ज्यादा किया हुआ है। अगर आप बोलते हो महंगाई है, वो सेकेंडरी। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 10 साल पीछे चले जाते हैं। 2013-14 में एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव को सैलरी था 6,000 रुपीज। आज की डेट पे उसी एग्जीक्यूटिव को, उसी पोजीशन को सैलरी है 50,000 रुपीज। तो कितना सैलरी बढ़ गया, ऑलमोस्ट 3% सैलरी, 3% सैलरी बढ़ गया, यानी कि 3 6,000 अगर दुगना हो गया तो 6,000 से 12,000 होना चाहिए, लेकिन हम अभी सब लोगों को सैलरी मिलता है 15,000।
तो दुगना से ज़्यादा हो गया। अगर मैं ना गलत हूँ तो 2014 में पेट्रोल का दाम था कुछ 65 रुपीज़ या 70 रुपीज़। अगर मान के चलो अगर मैं 65 रुपीज़ भी पकड़ता हूँ तो 65 रुपीज़ आज के डेट पे पेट्रोल का रेट होना चाहिए नियर में 130 रुपीज़, लेकिन हमको मिल रहा है 103 रुपीज़ में। अभी आप ही अंदाजा लगा दो महंगाई है या सस्ताई है। अगर एक साइड से महंगाई बढ़ता है दूसरी साइड से अपना करेंसी भी बढ़ता है, दोनों चीज़ें बैलेंस होती है, तो महंगाई का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, यानी कि कल्चरल है। हमारे इंडिया का कल्चर, ये पूरा भारत का जो कल्चर संविधा, ये सब कौन सा पार्टी ख्याल रखता है? मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए 20 तारीख को सभी को वोटिंग करना है, कोई वोटिंग करना मिस नहीं करना है। गाइस सिंपल सा है, आप अगर किधर भी जॉब करते हो, ये करते हो, वो सारा चीज़ है, या किधर बिजी हो या आपको इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपके लिए बताता हूँ। अगर कल जाकर अगर कुछ इशू होता है तो आपको बचाने देश आता है, आपको बचाने स्टेट आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपके गांव लेवल पे हर कोई आपको सपोर्ट दिलाता है। तो आपको एक दिन निकलना ही पड़ेगा। एंड नाउ आपका सबसे कॉमन सवाल, ये वोट डालना किसको है और मैं किसको वोट डालूंगा? भारतीय जनता पार्टी। आज के डेट पे अगर आप देखेंगे ग्लोबलाइज, नेशनलाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, गांव वाइज, आप हर गली में अगर चेक करेंगे जहां प्रॉब्लम है वहां पे एक ही सोल्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है जीरो से लेकर हायर लेवल तक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। इस पार्टी की नजर में हर धर्म समान है, हर जात समान है, हर पब्लिक समान है, कोई यहाँ पे दो दूसरा नहीं है। और ये पार्टी किसी से भेदभाव नहीं करता, डेवलपमेंट को हमेशा बात आगे रखता है। रिजल्ट आपके सामने है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, आप लोगों ने डेवलपमेंट देखा पिछले 10 साल में ये पार्टी इस कंट्री को कौन से लेवल से कौन से लेवल तक लेके जा चुका है। और महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के सभी पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सेंटर में बीजेपी है तो स्टेट में भी बीजेपी होना बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपके ऊपर है। मैं करूंगा वोट भारतीय जनता पार्टी को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।